did any sorry. हाँ मैंने देखा। हाँ आपने देखा, ऋतुपूर्णा has seen it, समृद्धि saw it, and who else? आदम शाह, अनुष्का, हर्षदा, आप लोगों ने नहीं देखा बेटा? नो मैम। नो मैम। Okay, now it No, was ma'am. tagged to all. It was tagged to all. But अगर आज के बाद भी मैं कोई वीडियो डालती हूँ ना, whether it is post lesson or whether it is pre lesson, मतलब post मतलब लेसन कंप्लीट करने के बाद अगर मैं डालती हूँ या लेसन शुरू होने से पहले डालती हूँ, प्लीज जस्ट गो थ्रू इट, एक बार देखो, so you get an idea of what the lesson is about. Okay? Okay, ma'am. Yeah, and try to be regular with the class so that हर सेशन को जब आप अटेंड करते हो ना, तो आपको लेसन भी क्लियरली समझ आता है. ओके, आई विल प्ले दैट वीडियो नाउ सिंस एवरीवन हैज नॉट सीन इट. तो मैं एक बार वीडियो को चलाती हूँ, आप मुझे देख के उस वीडियो में से आप मुझे भी बताओगे कि एक्चुअली में लेसन किस बारे में है. ओके, अदर देन ऋतुपूर्णा एंड समृद्धि who have already seen it. Okay, and कोई भी एक वर्ड, कोई नया वर्ड आपके दिमाग में जो आप सुनते हो उस वीडियो में से, you can note down in your notebook. Okay, 1 or 2, 3, whatever number of words, new words that you come across, just write them in your notebook. समझ में आया? सबके पास अपना बुक्स, नोटबुक्स है ना? Yes. सो अभी कोई भी नया वर्ड आपको आता है तो उसमें से सुनने को, तो आप उसको लिखेंगे, राइट? ओके मैम. यस मैम. रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है. मैम एक सेकंड, बताओ इतना आगे रिकॉर्डिंग ऑन कर, लेट मी चेक. हाँ, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग ऑन है. okay. एक सेकंड, या एक सेकंड बच्चों. हाँ जी, because this एक सेकंड, not this one. एक मिनट बेटा, आई एम सॉरी, एक मिनट. ये वाला है. No. एक मिनट देना बेटा. Yeah, this one. है मैम. मिल गया. फर्स्ट ऑफ ऑल, बच्चों आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? यस मैम. यस मैम. ओके, हाँ, क्योंकि मुझे आप, यस मैम. ओके, I'll play it from the beginning again. Actually, मुझे, yeah, it starts from here, okay, and listen carefully. मैम वॉइस नहीं आ रही है उसकी. वॉइस नहीं आ रही है? यस. नो मैम. सभी को वॉइस नहीं सुनाई दे रहा इसका? नो मैम. नहीं मैम. तभी मैंने आपसे कहा था कि आप उसमें से सुन लेते ना. मैम मैंने सुन लिया. आपने सुना था ना, लेकिन वही अगर मैं यहाँ प्ले कर रही हूँ, आई डोंट नो क्यों नहीं आ रहा है इसमें. ओके, एक सेकंड, मैं उसको वापस लेके जाती हूँ. अगर मैं इसको यहाँ प्ले करती हूँ तो सुनाई देता है? ये मुझे बताओ कंफर्म करके बेटा. हाँ. नो मैम. नो मैम. नो मैम. नहीं सुनाई दे रहा है आपको? नो मैम.
हाउ इज इट पॉसिबल? जब मैं कोई यहाँ पर ही कर रही हूँ, आई डोंट नो क्यों नहीं सुनाई दे रहा आप लोगों को। ओके, आप सिर्फ इसका जो भी आपको दिख रहा है आप वो देखो पहले, ठीक है? आपको जो दिख रहा है आपको इसमें, आप वो देख के मुझे बताओ, गेस करो क्या चीज है। ओके, नहीं सुनाई दे रहा तो ब्लैक ग्रीन टी। ग्रीन टी है। ग्रीन टी। हाँ, अभी रुक जाओ। सही हो गया। ओके, okay, I come back to you and ask you a few things. मुझे नहीं मालूम है कि क्यों आपको नहीं सुनाई दिया बेटा इसका वो ऑडियो, लेकिन जिनको सुनाई दिया, ऋतुपूर्णा एंड समृद्धि, कैन यू जस्ट टेल इट, शेयर इट with your friends, with your group mates, कि ऐसा क्या है, what is it about? ऋतुपूर्णा, can you tell it to the other children? यस मैम। क्या चीज? हाँ, बताओ। मैम, इस वीडियो में टी के बारे में दिया हुआ है, टी यानी चाय, और Very good. उसमें दिया हुआ है कि चाय का पौधा कैसा होता है और उसकी Yes. फसल कैसी होती है। और जैसे ही चाय का पौधा मतलब ऊंचा होता है तो वो जो के किसान होते हैं वो उसे काट देते हैं, क्योंकि वो 1 से 2 इंच ही रहने देते हैं। फिर वो सूखने देते हैं, जो पान होते हैं ना वो सूखने देते हैं, फिर वो हमें ट्रांसपोर्ट किया जाता है। यस, वेरी गुड ऋतुपूर्णा। अब एक बात मुझे बताओ, व्हेन आई से द वर्ड टी, सबको पता है चाय क्या होती है? यस यस मैम। मैम। यस मैम। ओके, द मोमेंट वी आई से टी, आपके दिमाग में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं? कैन यू जस्ट रिकॉल सम ऑफ द वर्ड्स, और यू कैन पिक देम फ्रॉम द वीडियो ऑल्सो। आपको ऑडियो नहीं सुनाई दिया, बट जो भी लिखा हुआ आया था वहां से ही कोई वर्ड पिक करके आप मुझे बताओ। मैम, आसाम। Assam, very Ma'am, good. growth. Rutupurna, Anushka said something. Yes, Ma'am, Anushka, growth. growth. Okay, very good. बेवरेज। हाँ जी, Cutting. beverage. Beverage. Very good, Preeti. Very good, very good. Ma'am, हाँ, thick. क्या कह रहे हो आप बेटा? Can you repeat? Anushka, you said something. Okay, what else? Jairaj. Jairaj, आपका नाम जयराज है, और you some other child with some other name? No, my name is Jairaj. Okay, Jay, very good. So, Jairaj, can you tell me, give me any one word that you you saw there in the video, or maybe when you listen to the word tea? कुछ भी बताओ आप. Ma'am, please, I have late to join the class. That's why I can't see the video. I can't get it. क्या बोला आपने बेटा? Ma'am, I have late to join the class. That's why I can't see video. अच्छा, you saw it. अच्छा, but when I say the word tea, Jairaj, what word or words come to your mind? अगर मैं बोलती हूँ टी, चाय, तो अभी ऋतुपूर्णा, अभी अनुष्का, प्रीति, एवरीबडी contributed to the discussion. What word or words come to your mind? Assam tea. Okay, very good. Assam tea, yes. What else? Now you're talking about the types of tea.
बट व्हेन आई से चाय, हम लोग ना बहुत डिटेल में ना जाके एकदम दिमाग में एकदम क्या आएगा, आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट, आई कैन से वन थिंग, अगर कोई ड्रिंकेबल टी टी। बोले, हाँ ड्रिंकेबल, ओके ड्रिंकेबल, व्हाट मैम एल्स, शुगर और मिल्क। ओके मिल्क, वेरी गुड, व्हाट मैम एल्स, शुगर। मैम sugar, शुगर। sugar, what else, शुगर, हाँ प्रीति, मिल्क, वाटर। milk, yes, water, मैम very good मेडिसिन। Apurva, मेडिसिन। okay it has medicinal value, yes, what else, मैम आई हैव अ क्वेश्चन। yeah Apurva, मैम जो ग्रीन टी होती है वो अलग होती है, और जो हम टी पीते हैं वो मतलब पाउडर के इसमें आती है, तो क्या वो भी इसे उगती है और उसकी फैक्ट्री में पाउडर बनाई जाती है? हाँ बेटा सारी चाय ऐसी ही बनती है, ठीक है, उनके पौधे अलग अलग होते हैं, टाइप्स ऑफ जो, एंड पौधों को भी मतलब दे नीड डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन टू ग्रो। अबाउट ग्रीन टी आई हैव नो आइडिया कि वो कैसे, लेट्स एक्सप्लोर, आप लोगों को लिए एक बहुत अच्छा एक वो हो गया और मेरे लिए भी हो गया कि लेट मी फाइंड आउट कि ग्रीन टी के लिए कौन सा ऐसा प्लांट है जो कि मतलब जो कैसे ग्रो करता है, इन व्हाट क्लाइमेटिक कंडीशंस और व्हाट काइंड ऑफ सॉइल डज इट नीड, ओके, बिकॉज ये वाला जो टी है, नॉर्मल टी जो हम पीते हैं, दे आर ग्रोन ऑन द स्लोप्स, माउंटेन स्लोप्स, आपको पता है ना, जो माउंटेन का जैसे जिसको हम कभी कभी हमने आपने टेरेस फार्मिंग जाना होगा ना ज्योग्राफी में पढ़ते हुए, हाँ मैम। टेरेस फार्मिंग, तो उसमें स्टेप्स बनाते हैं ना, स्टेप्स बनाते हैं, स्टेप्स के ऊपर ग्रो करते हैं इसको टी प्लांट को, है ना, और वो बहुत ज्यादा ऊंचे भी नहीं होते हैं, सो आई डोंट नो अबाउट लेमन टी और मे बी द अदर वन व्हिच यू आर सेइंग, एक होता है लेमन टी, यस ऑफ कोर्स लेमन टी का मुझे मालूम है, पौधा होता है, ठीक है, एंड वो नॉर्मल आप उसको किसी भी पॉट में ग्रो कर सकते हो, ठीक है, आई हैड दैट प्लांट अर्लियर, अभी नहीं है, उसका जो ग्रास होता है ना, इट्स वेरी थिन, ब्लेड जो होता है उसका, एंड इट इज लॉन्गर, जो हम चाय पत्ती, जो हम चाय पीते हैं उसका जो पत्ती है दैट इज नॉट बिग इन साइज, बट जो लेमन टी होता है उसका जो लीफ होता है ना बेटा, उसका जो पत्ता होता है वो बहुत पतला, थिन एंड लंबा होता है, एंड इट हैज गॉट स्मेल ऑफ लेमन, अगर आप उसको तोड़ के सूंघोगे ना, है ना, तो वो एकदम से, जयराज आप म्यूट पे हो जाओ बेटा, डिस्टरबेंस आ रही है ओके आपकी, मैम। या, तो उसको जब आप तोड़ के व्हेन यू स्मेल इट ना, सो यू गेट दैट नाइस अरोमा ऑफ लेमन, लेमन पता है ना, नींबू, यस मैम। है ना, उसका उसकी खुशबू आती है, मैम समझ गए, गौची चाय, हाँ जी, गौची चाय भी होती ना, एक पौधा होता है वो भी। अच्छा, ओके। आपने आपने देखा है वो पौधा, यस आपने देखा है पौधा, हाँ मैम। मैम। अच्छा, यस मैम। हमने आप सबने मिल्क, शुगर बोला, असम बोला, ठीक है, सब कुछ बोला, बट किसी के दिमाग में ये नहीं आया दैट व्हेन वी प्रिपेयर, डू यू नो हाउ टू मेक टी, प्रिपेयर टी, यस है ना, यस मैम। so sometimes what do you put cardamom in it, जो इलायची होती है हम वो डालते हैं, कभी कभी हम जिंजर डालते हैं, अदरक डालते कि नहीं डालते हैं, यस मैम। यस मैम। और सौफ, सौफ भी डालते हैं, सौफ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या मैम? क्या बोलते हैं, सौफ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इट स्टार्ट्स विद एफ, बताओ मुझे, फिनिल सीड्स। यस फेनिल सीड्स, ठीक है ना, तो हम उनको भी डालते हैं कभी कभी चाय में ना, उससे चाय की खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है, isn't it? यस बट ये चाय, आज जो हम लेसन करने वाले हैं बेटा, उसमें हम ये जानेंगे कि हमारे ये टी एक्चुअली में वेयर डिड इट स्टार्ट फ्रॉम,
Now you should know this कि I mean I've heard it when I was a kid like you. मैं आपकी जैसे बच्चा थी. My parents and grandparents, they told me that when they were young, जब वो बहुत छोटे थे एज में, चाय जो है it was never taken or sipped at for pleasure. कभी भी चाय को प्लेजर के लिए नहीं पिया जाता था. it had medicinal value. ना उसके अंदर अगर आप इलायची अदरक डालोगे और आपको जुकाम है तो आपका जुकाम ठीक हो जाएगा, सर दर्द है तो सर दर्द ठीक हो जाएगा. मैम तो टी जूस हाँ बोलो. मैम टी जूस फॉर द कोल्ड कफ. Yes, it is used for cold cough. Yes, very good. Sometimes people they put little bit of honey in it. कभी कभी चीनी की जगह लोग हनी भी डाल के पीते हैं चाय को. मैम हेडेक और के लिए भी यूज करते हैं ना. हेडेक के लिए भी होता है. इसके मैम अंदर हमें कैफीन नर्वस होता है फिर भी हम चाय पीते तो मतलब खुश हो जाते हैं. बिल्कुल सही हम बात. चाय में लेमन ग्रास भी डालते हैं ना. अरे वेरी गुड वेरी गुड. सो नाउ सी कितनी सारे मुझे आप लोगों से बातें जानने को मिल रही हैं. ठीक है. तो चाय जो होता है अभी तो आप अपने घर में चाय जो बनती हुई देख रहे हो ना, दैट इज कंज्यूम्ड फॉर प्लेजर. दैट इज कंज्यूम्ड समटाइम्स फॉर some kind to I mean of problem like headache or something you have and then you try to have that tea. Okay. लेकिन long back I'm talking about when even I was not born. Nobody, मतलब बहुत पहले की बात है. Much before the Britishers they came down to India, they colonized India. आपको मालूम है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा है कि ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री पे कब्जा किया हुआ था. ठीक है. उससे भी बहुत पहले हमारे देश में सॉरी इंडिया में जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो कभी भी चाय ऐसे नहीं होता था कि सुबह उठे और चाय से शुरुआत करी दिन की. दे यूज्ड टू हैव टी ओनली व्हेन दे वर सिक, जब वो बीमार होते थे. कंसिडरिंग इट टू हैव मेडिसिनल वैल्यू, वो समझते थे कि इसके अंदर एक मेडिसिन की ताकत है. ठीक है ना. और ये हमारी तबीयत को ठीक कर देगी, तो वो इसलिए लेते थे, नेवर फॉर प्लेजर. बट व्हेन ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, उन्होंने हमारी कंट्री को कॉलोनाइज किया, दे इंट्रोड्यूस टी इन आवर कंट्री. वो लेकर आए थे चाय. एंड यू नो द फर्स्ट टी दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय देम वाज लिप्टन टी. बहुत पहले. अभी आई एम वेरी सॉरी आई डोंट हैव दैट. मैंने इट वाज इन द बुक ऑफ इन हिस्ट्री बुक क्लास 9th या 10th की हिस्ट्री बुक में. आई डोंट नो इफ यू कैन गेट दैट बुक. ये सीबीएसई की बुक है, इट्स नॉट महाराष्ट्र बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड की है. उस बुक के अंदर इफ आई गेट दैट पिक्चर आई कैन शो यू. जैसे अभी हम लोग बेटा व्हेन वी स्विच ऑन आवर टीवी सेट्स तो आप देखते हो उस पे एड्स आती हैं. कभी कभी न्यूज़पेपर में भी चाय की एड आती है. यस मैम. है ना. यस मैम. अभी तो भी हाँ बहुत सारी. अभी तो वी हैव सो मेनी ब्रांड्स. बहुत सारी चाय है ना. लाइक अलग रेड लेबल. लाइक रेड लेबल. ताज है, रेड लेबल है. वेरी गुड. और क्या है? परिवार. वाघ बकरी है. परिवार है ना. ताज. चाय पत्ती. टाटा चाय है ना. ताज. लिप्टन भी आती है. अभी तो बेटा टी के अंदर बहुत वैरायटी आ गई है ना. इट इज अ रेवोल्यूशन. हाँ. बट आपको पता होना चाहिए कि चाय जो अलग अलग ब्रांड्स आते हैं ना, उनमें कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जो कि एक दूसरे से अलग करती है उसको. मतलब some kind of special thing is there in that. तो अभी इतनी सारी जो चाय थी ना, जो अलग अलग टाइप की जो हमें मिलती है, कोई दार्जिलिंग टी, कोई असम टी, है ना, सुनने को मिलती है. ये सब चाय जो है तब नहीं थी जबकि मैं बात बता रही हूँ. सो ब्रिटिशर्स दे इंट्रोड्यूस्ड लिप्टन टी and the first ad was taken out of this Lipton tea. और ये आपके
हिस्ट्री की बुक में है, क्लास 9th या 10th, आई डोंट रिमेम्बर इट एग्जैक्टली, आई विल ट्राई टू फाइंड इट। अगर वो मुझे मिल जाती है ऑनलाइन तो आई विल शो यू इन द नेक्स्ट क्लास, कल मतलब दिखाऊंगी आपको। सॉरी अगर नहीं मिलेगी तो आई डोंट प्रॉमिस इट, बट आई विल ट्राई टू फाइंड इट। बट लिप्टन टी वाज द फर्स्ट टी विच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। उसके बाद ये ब्रिटिशर्स ने दे ट्राइड देयर बेस्ट कि सीड से वो प्लांट उगा के उसका ना चाय पत्ती चाय उगाने की कोशिश करी। सो आई कैन टेल यू कि ब्रिटिशर्स आर द वंस हु एक्चुअली ब्रॉट टी इनटू आवर कंट्री। Initially, it was consumed only for medicinal purpose, but later it has become a habit. Now, अब घर घर में चाय घुसी हुई है, बिना चाय के लोग रहते ही नहीं है, ठीक है। एंड चाय के अंदर कुछ क्वालिटीज ऐसी हैं दैट इट एक्चुअली इट हैज गॉट कैफीन, यू ऑल नो दैट। अगर हम चाय, जिसको हैबिट होती है चाय पीने की, और अगर वो चाय ना मिले उसको, सो दे हैव कैफीन विड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं, उसमें ना सर दर्द होना शुरू हो जाता है। एंड इंसिडेंटली लाइक आई एम लकी, आई हैव सीन दी दैट असम में मैंने विजिट किया था, जहां पर चाय को ग्रो करते हैं, चाय पत्ती को ग्रो करके उससे चाय बनाते हैं। एंड आई हैड स्पोकन टू द पर्सन जो मैनेज कर रहा था उस जगह को। ही टोल्ड मी कि आज की डेट में वाघ बकरी इज द बेस्ट टी अवेलेबल इन द मार्केट एज कंपेयर टू अदर ब्रांड्स, ठीक है। सो मैंने वहां पे देखा कि कैसे उन्होंने पत्तियां तोड़ के उसको ड्राई किया। देन ड्राई करने के बाद उसके अंदर एक सर्टेन स्मेल होती है बेटा, उससे ना बिटरनेस कह रही हूँ, बिटर हो जाती है चाय, कड़वी हो जाती है। तो उस कड़वाहट को कम करने के लिए इट इज क्योर्ड, CURED, क्योर्ड। अभी जो आपने वीडियो, जिसमें आपको ऑडियो नहीं सुनाई दिया, आज के बाद जब भी मैं वीडियो शेयर करूंगी इन द ग्रुप, प्लीज उसको खोल के वहीं पे देख लिया करो, बिकॉज आई ट्राई टू फाइंड आउट कि ऐसा क्यों ये प्रॉब्लम हुआ इसके अंदर। या तो मैं इसको डाउनलोड करके तब आपको दिखाऊं, शायद तब आपको दिखाई देगा उसके अंदर। सो यू नो इसके अंदर जो छोटी छोटी पत्तियां जो ये तोड़ते हैं, देयर साइज इज ओनली 1 or 2 inches, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। एंड वो उन पत्तियों को वो तोड़ के उसको सारी पत्तियां तोड़ लेते हैं, उसके बाद उसको ड्राई करते हैं। उसको ड्राई करते एक प्रोसेस होता है जिससे ड्राई होती है, फिर उसके अंदर से उसकी कड़वाहट निकाली जाती है, और कड़वाहट निकालने के बाद ही उसको फिर छोटा उसको पीसते हैं, मतलब उसको बिल्कुल ग्राइंड कर देते हैं, जिससे कि आपको यू गेट दोज टी लीव्स इन द सेंस इन द ड्राई फॉर्म, जो कि पैक होकर आपको मार्केट में आती है। ओके, यस मैम। तो I'll just अभी मैं आपको सिर्फ ये दिखाती हूँ स्लाइड्स। इसके पूरे लेसन स्टार्ट करने से पहले आई थिंक आई शुड शो यू दी स्लाइड्स। Okay, now can you see my screen? Is it Yes ma'am. visible? Okay, Yes ma'am. good. The story of chai from farm to cup. अभी मैंने आपको बताया कि मैंने चाय बागान देखा है असम में, है ना? अभी मैंने बताया आपको। एंड हाउ डज इट लुक लाइक एक्चुअली? वो जो बागान, जो चाय का जो होता है ना बेटा, इट इज लाइक, आपने टेरेस फार्मिंग जानी, आपको मालूम है कि छोटे छोटे पौड़ियां होती हैं, उसके ऊपर ग्रो करते हैं प्लांट्स को, दैट इज कॉल्ड टेरेस फार्मिंग। जो कि क्योंकि आप माउंटेन के ऊपर स्लोप पे आप कोई भी चीज अगर उगाओगे तो कैन यू प्लक इट कन्वीनियंटली? क्या आप उसको प्लग कर सकते हो माउंटेन पे चढ़कर? नहीं। सो हम क्या करते हैं, उसमें ना सीढ़ियां बनाते हैं, कट करके माउंटेन को सीढ़ियां बनाते हैं, स्टेयर्स होती है ना, जैसे यू हैव सीन द स्टेयर्स। तो स्टेयर्स पे तो यू कैन इजीली क्लाइंब द स्टेयर्स। तो इट इज मेड कन्वीनियंट फॉर द plucker, I mean the person who is going to pluck those tea leaves from the plant, उसके लिए कन्वीनियंट करने के लिए एक तो वो उसको
स्टेयर्स पे ग्रो करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, प्लांट जो है अगर उसको इफ वी लीव इट अनअटेंडेड, अनअटेंडेड का मतलब अगर हम उसको ध्यान नहीं देंगे, इट विल ग्रो इनटू अ स्मॉल ट्री, वो एक छोटा सा ट्री बन के रह जाएगा। लेकिन ट्री से तो आपको प्लग करना मुश्किल हो जाएगा पत्तियां। सो दे ब्रिंग इट टू द साइज ऑफ योर वेस्ट, मतलब एक इंसान अगर खड़ा है उस पर पौड़ी पे, तो उस वो जो पौधा है ना, वो सिर्फ आपकी कमर तक आएगा, वेस्ट तक आएगा। क्यों? क्योंकि उससे आप बड़े आसानी से वो लीव्स जो हैं उसको तोड़ सकते हो। अगर वो उसकी हाइट बढ़ जाएगी तो आपको पूरा प्लांट की डंडियां नीचे झुकानी पड़ेंगी, जिसमें कि डंडियां भी डैमेज हो जाएंगी, क्योंकि पूरा पूरा प्लांट नहीं तोड़ते, इतना इतना सा सिर्फ 1 इंच या 1.5 इंच या मैक्सिमम 2 इंचेस का वो उसके लीफ को दे प्लक, जो अभी मैं आपको इसमें दिखाती हूँ। ठीक है, सो दिस इज द जर्नी ऑफ चाय फ्रॉम फार्म टू कप। ठीक है, नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज टी? चाय का एक नाम है, वी से टी, बट व्हाट इज इट कॉल्ड एक्चुअली? वो उसमें भी था आपकी जो वीडियो में जो मैंने दिखाया अभी आपको। यस मैम, मैंने देखा था। व्हाट इज द नेम देन ऋतुपूर्णा? कैमेलिया सिंसेस। Yes, sinus. So Camellia sinensis is the name of this plant. That is the botanical name of this plant. Botanical का क्या मतलब है? क्या मतलब हुआ? साइंटिफिक। साइंटिफिक नाम हो गया। जो लोग बॉटनी पढ़ते हैं, है ना, जो पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं ना, तो उन लोगों ने ये नाम दिया है इस पौधे को। ठीक है, एक तो यही, वो इसको टी नहीं बुलाते हैं। नाउ इज इट, व्हाई इज इट कॉल्ड एन एवरग्रीन प्लांट? बेटा, इसको हम एवरग्रीन प्लांट क्यों कहते हैं? व्हाट इज एन एवरग्रीन? आपने एवरग्रीन टाइप्स ऑफ ट्रीज किए होंगे ज्योग्राफी में, यस मैम। तो आपने एवरग्रीन पढ़ा ना? एवरग्रीन क्या पौधा होता है वो? व्हाट काइंड ऑफ अ प्लांट इज इट? सदाहरित पौधा। पैदावारी पौधा तो मुझे नहीं समझ आ रहा बेटा। एवरग्रीन की क्वालिटीज क्या होती हैं? उनको पानी चाहिए होता है ज्यादा। यस, वेरी क्योंकि गुड। मैम वो नेचुरल कलर ही ग्रीन होता है ना, इसलिए एवरग्रीन। हाँ, वो एवरग्रीन इसलिए होता है क्योंकि वो हमेशा हरे रहते हैं। ठीक है, और उनको बहुत ज्यादा रेनफॉल चाहिए होता है, एंड दे आर वेरी डेंस। वो जब वो उगते हैं ना, तो वो ऐसे नहीं है कि एक इधर उगा और एक उधर उगा, दे आर वेरी डेंस, भर जाते हैं वो। ठीक है, सो दे नीड एक मैक्सिमम रेनफॉल। सेकेंड थिंग, दे नीड अ टेम्परेचर, सर्टेन टेम्परेचर, वो ठंड में नहीं उग सकते। So they grow in tropical or subtropical country. Now, India is a tropical country or is it a subtropical country? What is it? Tell me. इंडिया को हम ट्रॉपिकल में काउंट करते हैं या सब ट्रॉपिकल? आपने पढ़ा होगा टेम्परेट जोन, ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल, ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। जो आपका पूरा ग्लोब है, आप उसको डिवाइड करते हो ना इक्वेटर के ऊपर और नीचे, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आप लोगों ने? यस मैम। पढ़ा है बेटा? ट्रॉपिकल कंट्री। यस मैम। है ना, जब बहुत ठंड पड़ती है, जहाँ जिन देशों में जहाँ बहुत बर्फ आती है, और वहाँ गर्मियां भी ऐसी होती हैं जैसे हमारी सर्दियां होती हैं, they are इंडोनेशिया और temperate। ब्राजील भी है ना। उनको टेम्परेट बोलते हैं ना, टेम्परेट जोन बोलते हैं ना। यस तो मैम। हमारे जो जो हमारे पोल्स हैं ऊपर नीचे, हम जहाँ बहुत बर्फ पड़ती है, वी कॉल देम टेम्परेट। हमारी कंट्री इंडिया इज सब ट्रॉपिकल। क्यों कहते हैं हम सब ट्रॉपिकल बेटा? बिकॉज यहाँ पे ठंड भी है और गर्मी भी है। इट हैज बोथ काइंड ऑफ, वी हैव ऑल द सीजन्स, वी एक्सपीरियंस ऑल काइंड ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पे बहुत ठंड भी पड़ती है, बर्फ भी पड़ती है कुछ कुछ। अगर आप नॉर्दर्न पार्ट ऑफ, एक्सट्रीम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जाते हो, तो वहां पे बर्फ भी पड़ती है ना।
और हमारी कंट्री में गर्मी भी बहुत पड़ती है, ठीक है। सो इट इज नॉट ट्रॉपिकल, इट इज सब ट्रॉपिकल। एंड चाय को ग्रो करने के लिए वी नीड 2 टाइप ऑफ वेदर कंडीशन, वन इज ट्रॉपिकल एंड अदर इज सब ट्रॉपिकल। समझ गए? अब आप यस मैम। हमारे, हाँ, अब ये देखो कि हमारी जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है ना, वहां पे तमिलनाडु है, तमिलनाडु में नीलगिरी हिल्स हैं, वहां पे चाय को उगाते हैं। वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में उगाते हैं। असम है, असम में उगाते हैं। सो 3 स्टेट्स हैं हमारी कंट्री की जहां पर चाय उगाई जाती है। विच आर दोज 3 स्टेट्स? वेस्ट बंगाल, असम आसाम। एंड तमिलनाडु। समझ गए? यस मैम। Now, what we use only the leaves and shoots. हम जो है इसके अंदर, ये आपको दिख रहा है जरा सी ये आगे का पोर्शन पौधे का, है ना? It is not a complete plant. It is only the tip of the plant which is broken very carefully for the process. उस प्रोसेस में डालने के लिए ऊपर से टिप ऑफ द प्लांट को तोड़ा जाता है, which is exactly like this. The process is leaves are dried, cured and they are processed before they reach us. और ये मैंने आपको बताया 3 स्टेप्स होते हैं। पहले तो उन पत्तियों को बिल्कुल सुखाया जाता है, जो जितनी पत्तियां इकट्ठी हो जाती हैं उन सबको सुखाते हैं। उसके बाद उसका प्रोसेस स्टार्ट होता है, उसकी बिटरनेस को, उसकी कड़वाहट को हटाया जाता है। उसके बाद उसको क्रश किया जाता है, ठीक है। अब वो सूख चुकी हैं, जब वो क्रश हो जाती हैं, दे कन्वर्ट इनटू ग्रैन्यूल्स, छोटे छोटे, and then it is packed and sent into the market. Okay, समझ गए? The taste of fresh aromatic brew with a refreshing astringent flavor. अब मुझे बताओ, what is the meaning of aromatic? जब चाय हम बनाते हैं तो एक सर्टेन खुशबू आती है कि नहीं आती है चाय में से? यस मैम। यस मैम। ब्रूइंग, वो धीरे धीरे जब ब्रू करती है तो उसमें से एक बहुत अच्छी खुशबू आती है, उसको अरोमा कहते हैं। खुशबू को क्या कहते हैं? इट्स अ न्यू वर्ड फॉर यू, प्लीज लर्न इट। कहीं पे आप लिख लो, AROMA, अरोमा, ठीक है? समझ गए? हम कभी भी बेटा Yes, ma'am. खुशबू को, ये हम एक गलत इंग्लिश बोलते हैं, व्हेन वी से स्मेल आ रही है, स्मेल आ रही है, बड़ी अच्छी स्मेल आ रही है। नो, इट कांट बी स्मेल। स्मेल तो गंदी चीज की आती है। वी ऑलवेज यूज वर्ड्स लाइक अरोमा, और उसका क्या बोल सकते हैं? फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस। वेरी गुड ऋतुपूर्णा, आई वांटेड टू हियर दिस वर्ड फ्रॉम यू। वेरी गुड, एवरीवन शुड क्लैप फॉर ऋतुपूर्णा। एक्सीलेंट, थम्स अप टू यू, ठीक है। थैंक यू। कि उसकी खुशबू आती है, जैसे परफ्यूम है, परफ्यूम की फ्रेग्रेंस है, उसकी खुशबू आती है। किसी क्रीम की खुशबू आती है, किसी अच्छे खाने की आती है ना, फ्लावर्स की आती है। तो इट इज नेवर स्मेल, तो कभी भी स्मेल वर्ड मत यूज करना। द नेक्स्ट इज लाइफ ऑन द टी फार्म। अब आपको मैंने स्टेप फार्मिंग बताई थी कि कभी भी, यस। अब देखो ये पूरा स्लोप है यस मैम। है ना, बट वो स्लोप को उन्होंने ऐसे कट्स लगाए हैं, ऐसे लगता है जैसे पौड़ियां हो, जैसे सीढ़ियां हो, जैसे स्टेयर्स हो, और हर स्टेयर के ऊपर नाइसली दे ग्रो दीज प्लांट्स, टी प्लांट्स। दे एग्जैक्टली दे लुक लाइक दिस। नाउ इसके अंदर क्या है? व्हाट इज द नीड? एज सेड बिफोर, दे नीड अ लॉट ऑफ रेन, अ लॉट ऑफ वाटर। तो कितना चाहिए? 100 to 125 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल। आपको ये मालूम है कैसे सेंटीमीटर को नापते हैं रेन की? अगर आप एक ग्लास प्लास्टिक का ग्लास बाहर रख दो, व्हेन इट इज रेनिंग,
you will come to know how much centimeter of rain you received that day. क्योंकि ग्लास में जितना पानी आ जाएगा आप उसको स्केल से नाप सकते हो. Isn't it? Yes, ma'am. है ना? तो Yes, आपको ma'am. मालूम पड़ जाएगा कि कितनी रेनफॉल हुई. Now you should know that these plants, they need 100 to 125 centimeters of water, rain water, every day, you can say, every year. And that is why they remain green, lush green. Okay? And they are called like. Another thing, other than rain, they also need a lot of sun. अगर सिर्फ बारिश होगी और धूप नहीं निकलेगी तो आपको मालूम है पौधे पत्तियां गल जाएंगी. Yes, ma'am. ठीक है? So Yes, they need a lot of sunlight, one thing, and second is rain. Now जो इसकी सॉइल होती है, मिट्टी होती है बेटा, उसके अंदर वो एक एसिडिक सॉइल बोलते हैं. इसके अंदर शायद कैल्शियम या मैग्नीशियम इट ड्रेन्स आउट. ठीक है? So they prefer, you can ask any science teacher what is acidic soil. She can explain you better. To grow healthy and strong, अब इनकी जड़ें अंदर तक जाएं, उसके लिए इनको एक acidic soil चाहिए होती है. Acid, you all know acid, तो वर्ड सुना ही होगा आपने. Yes, ma'am. एंड यू, है ना? और साइंस एक्सपेरिमेंट्स में भी बात की होगी आपने एसिड की. The best tea grows high up estates on hill slopes up to 1500 meters. Help plants grow slowly and acquire a richer flavor. जितनी ज्यादा ऊंचाई होगी, उनको कितनी ऊंचाई चाहिए? 1500 मीटर. 1500 मीटर्स की ऊंचाई चाहिए उनको to have that, produce best tea leaves. खुशबूदार. जितना आप नीचे आ जाओगे उतनी उसकी खुशबू कम हो जाएगी. अब भाई स्लोप तो स्लोप है ना, वो तो ऊपर से नीचे ऐसे आ रहा है. तो जितना आप ऊपर जाओगे उतनी ही खुशबूदार लीव्स होंगी. जितना आप नीचे आओगे खुशबू होगी बट कंपैरेटिवली कम हो. So they grow best at this height, at the height of 1500 meters. अब आपको ये, और next thing is they are grown only in tropical and subtropical weather. Now having excessive rainfall and getting maximum sunlight both together create a tropical and a subtropical weather condition. और any weather condition में these plants they grow at their best. अब आपको ये समझ में आ गया कि चाय पत्ती जो है उसको कौन कौन सी कंडीशंस चाहिए? Yes, ma'am. yes, Yes, ma'am. Okay, next, the art of plucking and pruning. बेटा हम जब प्लांट को शेप देते हैं ना, कभी भी we never say this is another new word for you. पहले वर्ड था अरोमा. नाउ यू लर्न द सेकंड न्यू वर्ड, एंड ये वर्ड्स आपकी वीडियो में थे, बट सिंस यू कुड, माय बैड लक, यू कुड नॉट हियर द वीडियो, सो आपने उसका ऑडियो नहीं सुन पाए, तो इसीलिए आप you could not understand these words. तो अरोमा तो आपको समझ आ गया, खुशबू. What Yes, is ma'am. pruning? Pruning is giving shape to a plant. We cut the plant, we cut the branches. We never say कि gardener जो है cut कर रहा है trees को. We cut the paper, we cut the cloth, okay? But जब हम पेड़ को काटते हैं तो उसको हम pruning बोलते हैं. क्या बोलते हैं? pruning. Pruning, P-R-U-N-I-G. Please लिख लो इसको. Pruning means giving shape to the plant. जो उसके इधर उधर, जब आपके बाल आपका अपने बार्बर से कटवाने जाते हो, कहते हो ना ट्रिम कर दो मेरे बाल, बोलते कि नहीं बोलते हो? Yes, ma'am. है ना? जो तो वो ट्रिमिंग करते हैं, that is called trimming. Now this is not, trimming also is a word which is used by people. They say कि gardener जो है वो trimming कर रहा था उसके, but it is the correct word is pruning. वो उसको shape दे रहा था.
अब आप ये देखो, द वाइल्ड प्लांट, अगर हम चाय के पेड़ को उगने दें and we don't give any shape to it, it will grow into like this, into this shape. ये दिख रहा है आपको मेरा कर्सर? वो Yes, ऐसा बन ma'am. जाएगा कहीं भी. इट विल बिकम कंप्लीटली अनरूली. अनरूली का मतलब वो कहीं से भी उग रहा होगा, अदरक की तरह. ठीक है? सो we cannot leave it like this. So what they do, because otherwise it will grow, it will go much above our head. हमारे सर के ऊपर निकल जाएगा प्लांट. तो हम कैसे कूद कूद के पत्तियां तोड़ेंगे? पॉसिबल नहीं है ना. तो ये पत्तियों को भी बहुत तरीके से तोड़ना होता है इसके अंदर. So they are grown only till the height of 3 feet. उनको सिर्फ 3 फीट तक ही रखते हैं और 3 फीट के बाद उसकी शेप दे देते हैं उसको. And that is called pruning. समझ गए? Yes, ma'am. Okay. Then comes next the leaf size. Now in your lesson you will learn about different sizes of leaf. मैंने अभी आपको बताया था कि जो लेमन ट्री, लेमन ग्रास होती है, जो हमने बोला था ना कि लेमन टी बनाने के लिए जो लेमन ग्रास होती है, दैट इज वेरी थिन एंड लॉन्ग. बहुत ही उसका एक ब्लेड शार्प होता है एंड इट इज वेरी थिन एंड लॉन्ग. एंड उसको तोड़ के 3-4 ऐसे करके हम चाय पत्ती में पानी में डाल देते हैं. ओके, you can use that lemon grass. आप कभी भी ऐसे ही डाल सकते हो उसके अंदर, आपको खुशबू आ जाएगी लेमन की. बट ये वाली जो पत्तियां है ना बेटा, ये हम डायरेक्टली नहीं डाल सकते ना. इसको तो पहले प्रोसेस किया जाता है ना, और प्रोसेस करने के बाद ही आप इसको अपनी चाय बना सकते हो. सो द फर्स्ट वन इज असम. नाउ असम टी टाइप जो है, इट इज अ बिगर टी लीफ. जो लीफ का साइज है वो बड़ा होता है असम का. कंबोड जो है, कंबोड इज अ प्लेस, इसका जो पत्ती है इट इज मीडियम साइज. एंड द स्मॉलेस्ट इज चाइना. जो चाइना में चाय पत्ती उगाते हैं ना, वो बहुत छोटी छोटी पत्तियां होती हैं. समझ गए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कंबोडिया इज अ प्लेस. और चाइना तो आपको पता ही है. एंड असम जो है वो तो इंडिया का हिस्सा है. तो ये 3 पत्तियां देखो, तीनों के साइजेस. द बिगर इज असम टी लीफ एंड इट इज द बेस्ट. इंडिया हैज 3 फेमस टी रीजन्स. अब ये एक मैप में आप देख रहे हो, ये दार्जिलिंग है, दिस इज इन वेस्ट बंगाल. ठीक है? Yes. असम है, Yes, ma'am. एंड दिस इज नीलगिरी हिल्स. नीलगिरी हिल्स जो है ये है तमिलनाडु. सो हमारे मेन ये 3 जगहें हैं इंडिया में जहां पर चाय पत्ती उगाते हैं. ग्रेट. ठीक है? ओके, व्हाट इज इनसाइड योर टी? चाय के अंदर ना कोई फैट है, ना कोई प्रोटीन है. उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है. ना कोई कार्ब्स हैं. कार्ब्स कहाँ से मिलते हैं? अब आपने ये भी पढ़ा होगा साइंस में. हम जो रोटी खाते हैं उसमें कार्ब्स होते हैं. हम जो ब्रेड खाते हैं उसमें कार्ब्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट. Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. तो इसके अंदर it's a big cross, there is no carb in it. It doesn't have any fat. Fat घी में, बटर में, दूध अगर if it is मतलब वो है फैट क्रीम है उसके अंदर, तो उसमें. हाँ बेटे बोलो. मैम अगर हम उसमें शुगर डालेंगे तो होगा ना फैट? नहीं, शुगर से फैट नहीं होता बेटा. बट जो डायबिटिक लोग होते हैं ना, उनके लिए मना किया जाता है कि चीनी डाल के चाय नहीं पीनी चाहिए, फीकी चाय पियो. बोलते हैं ये बात कि तो डायबिटिक तो वही है कि शुगर पेशेंट से हुए डायबिटिक मतलब. तो उनको अगर मना कर रहे हैं चीनी के लिए, तो ऑब्वियसली उसका कुछ तो होगा, होता होगा उसमें ऐड ऑन. इट इज नॉट फैट. ये आपको फैट नहीं होता है, बट इट एड्स ऑन. अब ये एक आपके उसके शुगर लेवल को तो बढ़ा ही देगा ना. ये Yes, आपका ma'am. कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता,
ये कोई फैट कंटेंट नहीं है, इसके अंदर कोई कार्ब्स नहीं है, कोई प्रोटीन्स भी नहीं है। आपको जो आपकी हड्डियों को, बोन्स को प्रोटीन की जरूरत होती है, विच यू गेट फ्रॉम एग, मीट, फिश, व्हाटएवर, आई मीन जो नॉनवेज खाते हो, और इवन द चिक। हाँ बोलो मैम बोलो। कुछ लोग बोलते हैं ज्यादा चाय पीने से एसिडिटी का त्रास होता है हाँ, सच में होता है? एसिडिटी जरूर होता है, बिल्कुल होता है। अगर आप ज्यादा चाय पीते हो तो कभी कभी, स्पेशली अगर खाली पेट चाय पीते हो ना बेटा, तो ये एसिडिटी बढ़ाता है। तो हमेशा कहते हैं कि चाय कभी खाली नहीं पीनी चाहिए, उसके साथ कुछ ले लेना चाहिए। ठीक है। सो खैर, हम लोग चाय की हम बुराइयों पे नहीं जा रहे हैं इसमें, हम यहाँ पे जर्नी ऑफ टी के लिए हम अच्छी बातें कर रहे हैं कि चाय के अंदर क्या है, क्या नहीं है। इट डजेंट हैव फैट, प्रोटीन, कार्ब्स। ये हमारे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता, ये हमारा फैट नहीं बढ़ाता, कुछ का वो नहीं है। इसके अंदर है कैफीन एंड थियानिन। थियानिन एंड कैफीन, ये these give tea its special flavor and stimulating wake up quality। अब पता है क्या होता है, जैसे कहते हैं ना कि अरे एग्जाम है, चलो थोड़ी सी चाय पी लो, रात को तुम आराम से पढ़ सकते हो, ये आपको जगा के रखता है। इसके अंदर एक क्वालिटी होती है, जैसे कॉफी है, कॉफी में हाई कैफीन है। कॉफी आपको ज्यादा अच्छे से जगा के रखता है, एनर्जी देता है आपको, है ना, आपको एनर्जी देता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है, और आप जगे रह सकते हो। एग्जाम में अगर आप कॉफी पी के पढ़ाई करते हो तो आप जगे रहते हो, चाय पी लेते हो तो भी जगे रहते हो। लोगों की नींद उड़ जाती है अगर चाय पी लेते हैं लेट। समझ गए बेटा? और अगर जिसको हैबिट होती है चाय की, और वो चाय अगर ना पिए कुछ घंटों तक, तो कैफीन विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड, जब आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं और आपके सर में बेहद दर्द होता है। समझे? या इट हैपेंस, अगर somebody who is very fond of having tea or frequently takes, consumes it, तो अगर उसको कुछ घंटे चाय नहीं मिलती है, सो दे दैट इज कॉल्ड कैफीन विड्रॉल सिम्टम, जो कि अभी आपके लेसन में इट इज नॉट मेंशन, बट वो भी एक तरीके से मतलब एकदम से इंसान बीमार हो जाता है। राइट, देन इट हैज गॉट सम फ्लेवोनॉइड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंड दीज एक्ट एज अ शील्ड। शील्ड मतलब बचाता है, प्रोटेक्ट्स योर बॉडी फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स कॉल्ड फ्री रेडिकल्स दैट कैन डैमेज योर हेल्थ। कुछ ऐसी बीमारियां आपको, जो मतलब कैंसर तक जैसी चीजों से आपको ये बचाता है चाय। सो टी, there is no doubt about it, it has got medicinal value। ठीक है, अगर हमारे पूर्वज जो हैं वो इसको एक दवाई की तरह की जगह पर या दवाई की तरह पीते थे, तो they knew all this, उनको मालूम था इसीलिए पीते, but they never made it a habit। आजकल हमारे क्या हो गया, हमारे हम लोगों को हैबिट हो गई है चाय पीने की। सुबह उठे चाय पिए, ब्रेकफास्ट किया चाय पिए, दोपहर को भी चाय पिए, शाम को भी चाय पिए, तो चाय ही पीते रहते हैं, और नहीं पीते तो उनकी बॉडी ऐसे हो जाती है कि वो फिर उसके बगैर नहीं रह सकते। ठीक है, तो ये आप लेसन में पढ़ोगे। नाउ चाय कहाँ से शुरू हुई? यस, ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस की थी हमारी कंट्री में, बट मच बिफोर दैट स्टोरी जो हिस्ट्री हमारी कहती है वो दैट इज कि एम्परर कोई शेनोंग करके थे, ही वाज द फादर ऑफ चाइनीज एग्रीकल्चर, हु वाज बॉइलिंग वाटर व्हेन लीव्स एक्सीडेंटली ब्लू इन। वहां पर पेड़ था कोई जिसके ऊपर चाय की पत्तियां उगी हुई थी, जिसके नीचे वो बैठ के उन्होंने लकड़ियां जला के प्रोबेबली वो चाय बना रहे थे, और उसके अंदर वो जैसे पत्तियां टूटती है ना बेटा हवा से, कभी अपने आप, तो जब वो टूट के उस पानी में गिर गई ही, और जो खुशबू आई उनको, वो इतनी अच्छी थी कि मतलब उनका ही फेल फॉर इट, उनको लगा कि ये तो जरूर पी के देखनी चाहिए, इतनी अच्छी, अगर इस पत्ती में से इतनी खुशबू आ रही है। He loved the rich flavor and he discovered its healing properties। और वहीं उन्होंने, ये तो बहुत पहले जमाने की बात कर रहे हैं ना हम, तो तब उन्होंने उस समय चाय से
हमारी कौन कौन सी बीमारियां दूर हो सकती हैं वो जाना, और उसकी खुशबू से सबसे पहले वो अट्रैक्ट हुए. These leaves they fell accidentally in the water. It was not like planned thing कि वो चाय बनाने बैठे थे. वो पानी को बॉईल कर रहे थे right under that big tree of the tea plant. अब मैंने आपको दिखाया था. यू विल से मैम ट्री का जो प्लांट होता है वो तो छोटा होता है, 3 फीट पे होता है, तो ये बड़ा कैसे था? तो अब आपको मैं याद दिला रही हूँ कि मैंने आपसे कहा था इफ यू डोंट लुक आफ्टर द ट्री इट ग्रोज टू अ बिग ट्री. अगर आप उसको प्रून नहीं करते, उसको छोटा नहीं कर देते हो, तो इट विल ग्रो इनटू अ बिग ट्री. तो एट दैट टाइम इट जस्ट हैपेंड. उन्होंने बैठे नहीं थे, उसके नीचे की पत्तियां गिरे. This is one story that is mentioned in your lesson. The other one is about the monk. He was a Bodhi Dharma. जो ये होते नहीं है, monks होते हैं जो they wear that one piece dress. आपने देखा है वो एक चोला सा पहनते हैं, है ना? Yes, ma'am. Buddhist monks. He needed to stay awake for long meditation. अब वो लोग तो बैठ के बहुत घंटों तक meditation करते हैं. So he chewed leaves from the wild shrub and found that they acted as a stimulant. Yes, ma'am. है ना? He shared this secret with his disciples. Disciples किन्हें कहते हैं? Now this is the third word, that new word for you. पहले aroma था, second was pruning, and third is disciple. Disciples कौन होते हैं बेटा? Who are the disciples? Yes? Can any guess from your side? हाँ? Disciples are the followers. आपको मालूम है गौतम बुद्धा के बारे में पढ़ा है ना आपने, है ना? और उनके साथ पीछे पीछे वो लोग चलते थे जो Yes, उनको फॉलो करते थे, उनकी टीचिंग्स को फॉलो करते थे, वो जो सिखाते थे, समझाते थे, उन चीजों को फॉलो करते थे, प्रैक्टिस करते थे. So these people are called disciples. And अगर आप क्लासिकल म्यूजिक सीखते हो, क्लासिकल डांस सीखते हो, है ना, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखते हो, गाना गाना सीखते हो, तो फिर वो तो आपको गुरु हैं जो सिखाते हैं, और जो सीखते हैं उनको भी डिसाइपल बोलते हैं. समझ गए बेटा? शागिर्द, जिसे हम क्या बोलते हैं? शागिर्द. समझ गए बच्चे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So please write Yes. in your register, write this word disciples. अभी देखो, मैं I am teaching you, I am helping you with this lesson. आप लोग, I have already shared that video which I tried to show again in the beginning of my this lecture. आप लोग उसी ग्रुप पे जाके you can see that video, ठीक है बेटा? And try to learn new words from there. Like one word is there. Flush word has been used. Flush का क्या मतलब हुआ? It is not that flush I'm talking about जो आप washroom में करते. Flushes are those small leaves, जो चाय की पत्तियां हैं, जो आगे का उसका पोर्शन जो हम प्लग करते हैं, these are called flushes. What are they called? What are they called? Flushes. ठीक है? So these are some of the new words which are there in the video. Please, other than what I have helped you with, यहाँ पे जो मैं आपको सिखा रही हूँ, इनको भी अपने रजिस्टर में लिखो so that you can use them in your answers. Okay? Okay, ma'am. Okay, ma'am. समझ गए? Yeah. And then, एक second, sorry. Now this is how tea came to India. ये जो पूरी लंबी कहानी है, we have already discussed. Now we are running short of time. We have already discussed this, and when we do the lesson, हम लोग उस टाइम पर इस चीज को दोबारा सीख लेंगे, कर लेंगे. The only difference now next, ये है, this is more important, कि अलग अलग देश में हम चाय को अलग अलग तरीके से पीते हैं, अलग अलग बर्तनों में. Like it is a spiritual tea club, ये है using the
ये है पाउडर्ड ग्रीन ट्री एंड अ बैम्बू विस्क। ये विस्किंग होती है जैसे मिलाना, आप जिस चीज से मिलाते हो ना उसको विस्क कहते हैं, क्योंकि उसके प्रोसेस को विस्किंग बोलते हैं। ठीक है, तो बैम्बू क्या होता है? लकड़ी। बैम्बू जो होता है उसको बांस, नॉट लकड़ी, सॉरी, बांस हिंदी में बोलते हैं, उसका विस्क बनाकर उसको इस तरह से फेट के पाउडर को दे मेक टी लाइक दिस। ये है जापान का। जापान में ग्रीन टी पीते हैं। इट्स नॉट दैट ग्रीन टी विच वी ड्रिंक हियर, नो, इट इज डिफरेंट ग्रीन टी। ये मैंने वाला टी पी के देखा है। इसके अंदर ना यू कैन फील लीव्स ऑल्सो, छोटी छोटी लीव्स होती हैं, मतलब एज यू व्हेन यू आर ड्रिंकिंग इट वो पत्तियां भी आपके मुंह में जाती हैं, बिल्कुल छोटी छोटी ग्रीन। और इट इज नॉट, डजंट हैव एट ऑल दैट फ्लेवर ऑफ टी। ठीक है, रशिया में टी को इट इज ब्रूड सर्व यूजिंग अ स्पेशल लार्ज मेटल केटल कॉल्ड अ व्हाट इज इट कॉल्ड, समोवर। समोवर, इट्स कॉल्ड समोवर। देख रहे हो आप ये कैसा है? इट्स ब्रूइंग का मतलब इसमें जाली होती है और उसके ऊपर पत्ती रख के उस पे गर्म पानी डालते हैं, तो उससे जो भी पानी उस चाय के फ्लेवर को लेके और अरोमा को लेके जाता है वो कलेक्ट हो जाता है नीचे के पोर्शन में, एंड दैट इज टेकन इन दिस कप। चाइना में दे नेवर फिल देयर कप विद द टी। वो पूरा चाय को नहीं भरते, बिकॉज दे फील कि आधी चाय और आधा हमारा अफेक्शन है, हमारा लव है, हमारी केयर है, मतलब आधा आधा कप पीते हैं वो। मैम, हाँ बोलो। मैम चाय की जो शुरुआत है वो चाइना से ही हुई थी ना? चाइना से तो हुई थी, बिल्कुल हुई थी, बट उसको जो है हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स ने कोशिश करी थी फैलाने की। दे इंट्रोड्यूस्ड इट, चाइना से ही आया था ये। इनफैक्ट चाइना से के साथ बाकी की कंट्रीज दे वांट टू ट्रेड, मतलब वो उनके साथ बिजनेस करने की कोशिश कर रहे थे कि हमें जो है चाइना से चाय मिल जाए, हम वहां से ले लें। एंड इट वाज टर्की जिसने कि वेस्ट में, मतलब वेस्टर्न पार्ट ऑफ हमारा जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहां पर उन्होंने चाय इंट्रोड्यूस की थी। बट दिस वाज लॉन्ग बैक बेटा, बहुत पहले की बात है, अभी की बात नहीं हो रही है। ठीक है बच्चा? यस मैम। और ये हम सब डिटेल में, ये मैंने आपको इसीलिए स्लाइड्स दिखाई हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट, कल हमारी क्लास है, हम कल इसका लेसन पढ़ेंगे एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द एंटायर थिंग मोर एक्सप्लिसिट। ठीक है ना? बट माय रिक्वेस्ट इज प्लीज आप एक बार वो वीडियो दोबारा देखें। ठीक है? यस ओके मैम। ओके, यस, या दिस विल बी योर होमवर्क थैंक यू नाउ। मैम। कि आप उसको देखो और उसमें से वर्ड्स आप नए नए निकाल के अपने रजिस्टर में लिखो। ओके, दिस विल improve your vocabulary। ओके मैम। ओके बेटा?